अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। जी डॉक्यूमेंट्री चैनल में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्यूमेंट्री चैनल आपको पुराने और मिस्ट्री कहानियों के बारे में बताया करता है। तो आज भी हम एक ऐसी ही कहानी की तरफ जाने वाले हैं जो आज से 5000 साल पुरानी है, जिसका टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द बिल्डर्स ऑफ स्टोन हेज। मतलब कि स्टोन हेज बनाने के बाद क्या हुआ। कुछ चलो तो चलिए आपको स्टोन हेज की बताते हैं कि स्टोन हेज होता क्या था। तो ये लें, ये स्टोन हेज है। स्टोन हेज इंग्लैंड का बहुत पुराना राजभरा स्टोन सर्कल। आज भी लोग दूर दूर से सिर्फ ये देखने आते हैं कि 5000 साल पहले के लोगों ने इतना बड़ा काम कैसे किया। चलें सिंपल वर्ड में उन लोगों की कुछ कहानियाँ देखते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंड हो सके कि क्या हुआ था। मगर स्टोन हेज बनाने वाले लोग खुद दुनिया से तो गायब हो गए, लेकिन उनके कारनामे आज भी दुनिया पे मौजूद हैं। 5000 साल पहले की बात है। इस एरिया में एक छोटी सी कम्युनिटी रहती थी। ये लोग किसान भी थे, शिकारी भी थे, खुद ही डॉक्टर थे और पत्थरों का काम भी करते थे। मशीनरी इनके पास तो थी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो थे। इनके जो औजार वगैरह थे काम करने के, वो भी बिल्कुल सादा से थे। मगर इनकी हिम्मत लाजवाब थी। इन्होंने 25 टन के पत्थर कई मीलों दूर से घसीट कर लाए। आप सोच सकते हैं कि 25 टन, आप और मैं तो 25 टन क्या 10-12-20 लोग भी लग जाए तो 25 टन के पत्थर हिला नहीं सकते। इस टाइम तो मशीन के अलावा इसका करना बहुत मुश्किल है। मगर इन लोगों ने घसीट के लाए और उनको परफेक्ट राउंड शेप में भी खड़ा किया। पर इसके बाद सवाल उठता है कि स्टोन हेज बना क्यों। इसका जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है। मगर थ्योरीज में कुछ कहा जाता है, कहते हैं कि शायद ये कब्रिस्तान हुआ होगा तब ऐसा किया ने, या शायद ये कोई चांद का कैलेंडर हुआ होगा जिससे ये बसा वगैरह करते होंगे। फिर कुछ कहते हैं कि ये स्पेशल रिलीजन हुआ होगा जहाँ पे लोग त्यौहार वगैरह मनाते हैं, या फिर कुछ कहते हैं कि यहाँ पे हीलिंग सेंटर था। कुछ कहा नहीं जा सकता, सबके अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन एक बात इनकी तो क्लियर है कि इनको साइंस, एस्ट्रोनॉमिक और नेचर का बहुत बड़ा ज्ञान था। बट द रियल मिस्ट्री, इन लोगों को हुआ क्या, किधर गए। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि जिसको हमने इतना बड़ा काम किया वो लोग एक दिन कैसे गायब हो गए। ना उनका घर बचा, ना उनका कल्चर, ना ही उनका नाम। बस रहा तो रहा स्टोन हेज। साइंसदान ने कुछ आंसर दिए पॉसिबल, लेकिन परफेक्ट नहीं लगते मुझे। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब हो गए होंगे, कुछ कहते हैं बीमारी की वजह से। क्लाइमेट चेंज वाले कहते हैं कि एरिया का मौसम तब्दील होना शुरू हुआ होगा, मिट्टी सूखी होगी जिसमें वो फसलें उगाते थे, और जो फसलें उन्हें उगाई हुई थी वो भी ख़त्म हो गई होंगी। जो पानी पीते थे वो भी ख़त्म हो गया होगा। फिर उनको वहाँ पे जगह नहीं थी रहने की, तो उन्हें माइग्रेट कर लिए दूसरी जगह। क्या कहा सकता, कुछ पता नहीं। फिर बीमारी की वजह से कुछ एविडेंस कहते हैं कि एक पुरानी बीमारी आई होगी, जबकि उस टाइम उसका इलाज नहीं था, तो लोग उस बीमारी से मरना शुरू हुए होंगे, तो आबादी ख़त्म हो गई होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर कुछ अर्से के बाद एक नई कौम आई उसी जगह पे, यूरोप की। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको बेकर नाम के लोग कहा जाता था। वो पिछले लोगों से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, उनका कल्चर भी अलग था। धीरे धीरे वो इस जगह पे सेटल होने लग गए। स्टोन हेज बनाने वाले लोगों का कुछ पता नहीं, या तो एलिमिनेट हो गए होंगे या फिर इनके साथ ही मिक्स हो गए होंगे। फिर कल्चर मतलब एक आपस में घुल मिल जाता है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। टाइम के साथ कल्चर मिक्स होना शुरू हुआ होगा, पुरानी कौम के साथ नई कौम मिक्स हो गई होगी, तभी इन लोगों का अपना नाम, रुतबा, सब कुछ ख़त्म हो गया या तो इनके साथ मिक्स हो गया। पर राज का राज ही रह गया। उन लोगों का नाम, उनकी ज़िंदगी, उनके रूल सब वक्त की धूल ही बन गए। सिर्फ रहा तो रहा स्टोन ही रह गया। एक खामोश विटनेस ये कहता है कि 5000 साल बाद भी यही कहते हैं कि जिसने पत्थर, मतलब स्टोन हेज के पत्थर जो थे ना, उनने हवा भी देखी, बहुत तेज़ हवाएं देखी, बारिशें भी देखी, तूफान भी देखे, मगर वो वहीं का वहीं खड़ा है। और उन लोगों के राज आज भी छुपे के छुपे रह गए, कोई नहीं जानता। आज भी जब सूरज स्टोन हेज के पीछे से निकलता है ना, तो ये हमें बताता है कि
वो लोग कह रहे हों हम तो चले गए लेकिन हमारा काम हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोन हेज के बारे में कुछ और मालूम है तो हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकें, या जो मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, मैं आस्ता लगा हुआ मेहनत करने को। तो आपका मुझे बिल्कुल सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।